हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में, बट नो डाउट रिपोर्ट के जरिए हम लोग को एक खबर देखने को मिल रही है। बट जिस प्रकार की एक खबर है और जिस वक्त ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है और थोड़ा सा इतिहास को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर ले तो ये खबर सच होने के चांसेस भी 90% के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सारी चीज़ों को अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। बट यस, इस पॉइंट को भूलना मत कि ये रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है। एक खबर किससे रिलेटेड है तो दोस्तों भारत सरकार, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है डेली बेसिस के ऊपर भारत सरकार अलग अलग अनाउंसमेंट करता रहता है। तो आने वाले कुछ ही दिनों के बाद भारत सरकार के ओर से ऑफिशियली एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकती है, जो कि देखा गया तो शेयर मार्केट वालों के लिए तो फ़ायदेमंद साबित होगी। बट जो शेयर मार्केट में नहीं भी है, ठीक है, उनके लिए भी मतलब हम कह सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अगर देखा गया तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 15 अगस्त की अगर हम लोग बात करें, उनका जो स्पीच रहता है तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया था और उसी में से ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली तभी का जो स्पीच रहता है उसमें कोई डिटेल्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, बट तभी एक हिंट मिला था कि ये खबर भविष्य में सामने आ सकती है, क्योंकि इसके पहले भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ऐसा इतिहास में पहले हुआ था। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये खबर यहाँ पे सच हो सकती है। और किसने ये खबर यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए बताई है कि आ सकती है करके, तो राउटर्स। आप सभी लोगों को पता है, ब्लूमबर्ग की बात करें, राउटर की बात करें तो यूजुअली इनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत हमें अच्छी देखने को मिल जाती है। ऐसी बात नहीं कि 100% इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है करके, बट यस, इनके सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो कमाल के सोर्सेज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलिए अभी खबर को हम लोग कवर कर लेते हैं, बट यस रिपीटेशन बहुत होगा क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट के जरिए ही बताया यहाँ पे जा रहा है और मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है। कोई ये बताना नहीं है कि इंट्राडे करो, एफएनओ करो या फिर ये शेयर खरीदो वो शेयर खरीदो। हाँ, मैं ये ज़रूर बता दूंगा कि इसका बेनिफिट किसको मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में किसको मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में किसको मिल सकता है, खरीदना है नहीं खरीदना है, बेचना है, वो आपकी मर्जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर कर रहा है किस चीज़ से रिलेटेड, कि 60,000 करोड़ का हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम यहाँ पे लाया जाए। यस दोस्तों, इतना बड़ा, कितना, 60,000 करोड़ के आसपास। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बोला कि अगर आप देखोगे, अभी तो आपको पता ही है कि कौन सा माहौल देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन के माहौल में इस प्रकार के मतलब बोलते हैं ना कि बहुत सारे अच्छी अच्छी खबरें हम लोग को सरकार के द्वारा देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी हो, कोई कांग्रेस हो, हर कोई इलेक्शन के पहले की अगर हम लोग बात करें तो ऐसी अच्छी अच्छी हम लोग को खबरें सुनाई देखने को यहाँ पे मिल जाती है और वो इम्प्लीमेंट भी होती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो हाल ही में हम लोगों ने देखा था तो कुकिंग गैस के जो प्राइजेस थे, ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग को बहुत मैसिव कटौती देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, ये भी खबर सामने आ रही थी कि ऐसा होगा करके, वो भी सच हुआ। तो ये भी जो खबर देखने को मिल रही है 60,000 करोड़ की, अगर हम लोग बात करें हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये भी हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी जैसे मैंने कहा कि इसके होने के चांसेस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है एंड ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम लोग पिछले टाइम के भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस प्रकार का सिमिलर स्कीम हम लोग को 2017 से लेके 22 तक भी चलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, जिसका फ़ायदा हम कह सकते हैं 12.27 मिलियन होम सैंक्शन इसके अंडर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि इसके सच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। दोस्तों इसी को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर कोई घर लेने का प्लान अगर बना रहा है तो उसको डाउट आया होगा कि किसको मतलब ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर लोन लेकर ही यूजुअली लोग घर लेते हैं एंड कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि ऑलरेडी मेरा लोन चल रहा है तो क्या हमें कोई इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि वो एक प्लान लेकर आने वाले हैं कि लोन फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ओहो, आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है। अगेन कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट के जरिए ही है, ऑफिशियल नहीं है। क्या पता ऑफिशियल में पुराने होम बायर्स को भी कोई मतलब छूट अगर होगी तो, जिसके चांसेस तो कम है। बट यस, क्या लिखा है कि अगर पहली बार अगर कोई घर खरीद रहा है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे वो रिलीफ, लोन से रिलेटेड रिलीफ देने की कोशिश यहाँ पे करेंगी। ये उन्होंने अगस्त मंथ में जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच की अगर हम लोग बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बात यहाँ पे बोली थी। ऑब्वियसली डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किए थे बिकॉज स्पीच में सारा डिटेल कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिलहाल अभी रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए ये बातें बताई जा रही कि इसके ऊपर अभी सरकार ज़बरदस्त काम कर रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्कीम क्या ऑफर करेगी आपको, एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल मतलब साल भर के इंटरेस्ट सब्सिडी की अगर हम लोग बात करें, जो कि रहने वाले 3% से लेकर 6.5% तक
एंड कितने तक यहाँ पे रहने वाला है, अप टू 9 लाख लोन अमाउंट तक ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मतलब अगर कोई हाउसिंग लोन अगर लेता है 50 लाख तक या फिर उससे नीचे और उसका पीरियड रहेगा 20 साल तक, एंड पहली बार अगर वो घर खरीद रहा होगा तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल यहाँ पे हो जाएगा। तो इससे उनको क्या मिलेगा, यस, ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी है ये सरकार के ओर से उनको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। आसान भाषा में बोल दूँ तो घर खरीदने से रिलेटेड कुछ मदद सरकार के ओर से आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। अभी आप ये भी सोचोगे कि भाई सरकार तो बोल रही मदद करेगा, क्या पैसा आएगा, पहले ही आएगा? तो दोस्तों रिपोर्ट के जरिए ये भी बताया जा रहा है कि राउटर्स ने ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनके साथ बातचीत करके बोला है कि यस, कि ऐसा नहीं है कि पहले आप पे करो और बाद में आपको इसका कोई क्रेडिट मिलेगा, तो नहीं, शुरुआत में ही इसका क्रेडिट, अपफ्रंट क्रेडिट आपको मिलेगा शुरुआत में ही, बेनिफिशियरी को उसके अकाउंट में ही आएगा। सो शुरुआत में ही आपको यहाँ पे इसका फ़ायदा मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं डेफिनेटली ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को ये होते हुए देखने को मिल सकती है। एंड ये जो स्कीम है, जो कि शब्द देख सकते हो दोस्तों, प्रपोज्ड मतलब वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। तो ये प्रपोज स्कीम है, ये 2028 तक हम लोग को चलते हुए देखने को मिलेगी। मतलब 5-5 साल की स्कीम होती है। अभी लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा 17 से लेकर 22 था। सो अभी की अगर ये इसके ऊपर सैंक्शन मतलब अप्रूवल आ जाता है तो ये 28 तक यहाँ पे चलेगा, ठीक है। एंड ये 28 तक चलेगा एंड उसके बाद अगर आगे भी इसको कंटिन्यू करना है तो अगेन फेडरल कैबिनेट जो रहता है उसका अप्रूवल उनको फर्दर यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा 2028 में कि क्या इसको आगे बढ़ाना है भी या नहीं। सो इस स्कीम के चलते हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं 2.5 मिलियन लोन एप्लीकेंट्स, जो कि हम कह सकते हैं लोअर, जो हम लोगों को इनकम ग्रुप वाले जो अर्बन एरियाज़ में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे जो घर खरीदने से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पे रख रहे हैं, उनको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। इसी के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। सो अगर हम लोग मोदी जी की स्पीच की अगर हम लोग एक पैराग्राफ अगर मैं आपके सामने रख दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने बोला था, वी आर कमिंग अप विद अ न्यू स्कीम इन द कमिंग ईयर दैट विल बेनिफिट दोज फैमिलीज दैट लिव्स इन सिटीज बट आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस या फिर स्लम या फिर चॉल्स एंड अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज। तो उनको हम लोग डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। सो ये जो स्कीम यहाँ पे आ रही है उसमें शायद से इन सभी पॉइंट्स को कवर करने की मैक्सिमम कोशिश यहाँ पे ज़रूर की जाएगी। सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ऑफिशियल्स को पूछा गया तो ऑब्वियसली वो तो कोई कमेंट तो यहाँ पे करेंगे नहीं, सरकार भी कमेंट नहीं करेगी। जब यहाँ पे ऑफिशियली चीज़ें आ जाएगी तो हर किसी को पता है यहाँ पे चल ही जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं एक लाइन में कंक्लूजन में बोल दूँ तो घर खरीदने वाले, फर्स्ट टाइम घर खरीदने वालों को और जिसका लोन 50 लाख से कम यहाँ पे होगा तो सरकार के ओर से उनको बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट सब्सिडी के माध्यम से यहाँ पे मिलने वाला है, इंटरेस्ट के फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो। अभी इस चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो बेनिफिट, ठीक है, ये तो इंडिविजुअल की बात होगी। शेयर मार्केट के हिसाब से इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? ऑब्वियसली घर वालों को। अभी जो कंपनियां अपना घर मतलब रियल इस्टेट कंपनियां जो रहेंगी उनको तो फ़ायदा मिलेगा ही ना। अगर सरकार मदद यहाँ पे करेगी तो घर की डिमांड ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ जाएंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर को बुक करेंगे, ठीक है। इलेक्शन का पीरियड प्लस फेस्टिवल का भी पीरियड है तो माइट भी ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा खासा मैच बन सकता है। काश इसी के बीच में अगर रेट कट भी हो जाता तो ये रियल इस्टेट वाले कंपनीज कहाँ से कहाँ चले जाते, बट फिलहाल तो रेट कट से रिलेटेड चांसेस तो बहुत ही कम है। तो रियल इस्टेट वाली कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सिखाने के लिए एग्जाम्पल तो देने पड़ेंगे कि नहीं। तो रियल इस्टेट में यूजुअली हम लोग किसको स्टडी करते थे? गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो क्या गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में लोअर लेवल के मतलब हम कह सकते हैं थोड़े से सस्ते टाइप के घर देखने को मिल जाते हैं? तो येस दोस्तों, डेफिनेटली गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आपको कॉमन पर्सन से लेके रिच क्लास तक, जितने भी अपर क्लास जो बोला जाता है वहाँ तक आपको सारे आपको घर प्रोवाइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ओबेरॉय की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे वैसा सिनेरियो नहीं होता। ओबेरॉय में आप लोगों को बहुत ही कॉस्टली घर देखने को मिलेंगे। तो यूजुअली ओबेरॉय वालों को इतना कुछ खास मतलब अगर कोई ओबेरॉय में घर खरीदने का प्लान बना रहा होगा, ठीक है, तो उसके चांसेस तो थोड़े से यहाँ पे कम ही रहेंगे। लोधा बिल्डर्स की भी बात करें, इसके भी चांसेस इतने कुछ खास नहीं रहेंगे क्योंकि इनके भी जो घर रहते हैं वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के रहते हैं, ठीक है। स्टॉक भागा है, ठीक है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पे ये सस्ते मतलब गोदरेज कैसे सस्ते भी घर यहाँ पे ऑफर करते हैं वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। देन अगर आपको स्टडी करना है तो कोलते पार्टी डेवलपर्स, इसको आप स्टडी कर सकते हो। डेफिनेटली इसी चीज़ के चलते आज थोड़ा ज़्यादा भागते हुए देखने को मिला है। देन अगर हम लोग शोभा लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे भी आपको कुछ थोड़े से इसी रेंज में घर देखने को मिलेंगे। हाँ, छोटे से लेके बड़े तक सभी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। जस्ट लाइक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करें, कोलते पाटिल की बात करें, शोभा में भी हम लोग को यही चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इन स्टॉक्स को आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली घर खरीदना है एंड फ़ायदा भी किसको मिलने वाला है? जो डायरेक्टली कैश में जाके पे, कैश मतलब डायरेक्टली
पेमेंट करके ही खरीदेगा उसको नहीं, जो लोन लेकर घर खरीदेगा, यूजुअली घर लोन लेके ही खरीदा जाता है, ठीक है। कुछ बेनिफिट्स भी आपको टैक्स के माध्यम से मिल जाते हैं, ठीक है। और इतना बड़ा पैसा इंसान लाएगा कहाँ से, तो लोन के फॉर्म में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी, हाँ बैंक्स को भी देखा गया तो फ़ायदा होगा ही होगा, बट बैंक में और भी अलग अलग टाइप के लोन्स यहाँ पे रहते हैं, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा बैंक किस रिलेटेड लोन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। बट जो बाकी कंपनियां हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, उनका तो पूरा रोजी रोटी ही उसी के ऊपर है। सो आवास फाइनेंशियर इस चीज़ के चलते इसको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकते हैं, जो कि खास करके छोटे ही लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। छोटे लोन्स मतलब जो थोड़े से नॉर्मल साइज़ के जो घर खरीदने वाले होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज जो घर खरीदते हैं, उनको फाइनेंस करने का काम ये कंपनी करती है। तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। होम फर्स्ट फाइनेंस को आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ये दो ही कंपनी अच्छी है। बाकी की देखा गया तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पीछे मत भागना, वो स्टॉक कितना भी भागे करके वहाँ तो पता ही आपको, वो ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपको स्टडी करना है तो इन दो को थोड़ा बहुत डिटेल में स्टडी कर सकते हो, बट इनमें रिस्क ये है कि दोनों कंपनियाँ मिड साइज़ की कंपनियाँ, होम फर्स्ट तो स्मॉल कैप है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सो रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बट फिर भी जैसे कि मैंने आप लोगों को जितने भी स्टॉक यहाँ पे दिए हैं, तो आप इनको फर्दर स्टडी करके जो चाहे वो सही डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, खबरें तो बहुत सारी आती रहती है, इसका अर्थ ये नहीं कि हर किसी स्टॉक में बाइंग करना ज़रूरी है करके। एंड रियल एस्टेट देखा गया वैसे तो स्लो वाला ही सेक्टर यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट डेफिनेटली इलेक्शन का पीरियड है, तो इसी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये खबर माइट भी भविष्य में सच होने के चांसेस 90% से भी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी देख लेते हैं इससे रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होती है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।